आग्रह करता हूं सभी लोगों से, कृपया मंच को कृपया मंच। उत्तरकाशी में मस्जिद से जुड़े एक मसले पर हिंदू महापंचायत हुई। उस हिंदू महापंचायत को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं, सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है। पहले हिंदू है ये हम गर्व से कहते हैं। हमें यहाँ से राजनीति नहीं करनी है, ना ही यहाँ से हमें विधायक बनना है, लेकिन पूरे भारत में जहां पर भी हिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है राजा सिंह जी, तो हम वहां पर पहुंच जाते हैं मेरे मित्रों। तो आने वाली सरकार चाहे चुनाव कभी भी हो, वो सरकार को ये एहसास आप लोग दिला दो कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो लैंड जिहादियों को यहां से खदेड़ना है, तो ही हम सत्ता में आ सकते हैं। ये बात उन 1 करोड़ हिंदुओं के दिमाग में आप लोग बिठा दो मेरे मित्रों। उन 1 करोड़ हिंदुओं के दिमाग में आप लोग बिठा दो कि हम 1 करोड़ हिंदू एक है, और इन 25 लाख जो घुसपैठी है, जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, इनको जो सरकार मार के भगाएगी, हमारा आशीर्वाद उसको मिलेगा। उत्तरकाशी की इस मस्जिद को लेकर अक्टूबर से विवाद शुरू हुआ और अब यह आगे बढ़ चला है। सरकार ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में हलफनामा भी दिया था कि महापंचायत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन महापंचायत भी हुई। इसमें सत्ताधारी दल के नेता विधायक भी पहुंचे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार कहती कुछ और है, करती अपने मन की ही है। देखा ना, सरकार तो लगातार न्यायालय में हलफनामा दाखिल करती है और उस हलफनामा के विपरीत जो है कृत्य करती है। उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद भी महापंचायत हुई। हम कहते कि सरकार जांच करे ना, इसमें महापंचायत होने की कहाँ आवश्यकता पड़े। जांच करे क्या वास्तविकता है, तो अनुसार कार्रवाई करे। सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जो उनके अंशुमानिक संगठन है वो इस तरीके का कृत्य करते हैं, तो ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है। सर, एक के बाद मस्जिद को हिंदू पक्ष अवैध बता रहा है, इसीलिए बार बार अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। आगे क्या होगा इसे लेकर भी तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। महापंचायत के जरिए एक संदेश दिया गया है, अब देखना है कि सरकार क्या कदम उठाती है। जो महापंचायत हुई है वो कुछ जो शर्तें हैं उसके बाद महापंचायत को अनुमति मिली है, और अब तक चूंकि महापंचायत हो चुकी है और जो शर्तें शासन प्रशासन द्वारा उनको लगाई गई थी उन शर्तों के अनुरूप वहां महापंचायत हुई थी। ये तो लोकतांत्रिक देश है भाई, किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी है, किसी भी संस्था को बोलने की आजादी है। कहीं लगता है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, उसको लेके ही इस प्रकार की या तो शर्तें लगाई जाती है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। अब तो वो कार्यक्रम हो चुका, तो शांति व्यवस्था बहाल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो हमेशा जो एक बड़ा पक्ष है देश का, वो तो उसके विरोध में ही उनको रहना है। राम मंदिर की बात आती है तो उन्होंने विरोध करना है, भगवान श्री राम की बात आती है तो उनको वो काल्पनिक बताएंगे, राम सेतु की बात आएगी तो उनको काल्पनिक बताएंगे, और जब चुनाव आएगा तो जनेऊ जो है अपने कुर्ते के ऊपर लगाएंगे। उत्तरकाशी की जिस मस्जिद को लेकर विवाद है उस पर एक बार क्लीन चिट प्रशासन दे चुका है, फिर भी जांच दोबारा कराने की बात है और इसीलिए अब इस महापंचायत के जरिए एक नए तरीके का दबाव बनाया गया है। सरकार पर सबकी निगाहें हैं, आगे क्या होगा इंतजार इसी चीज का है।